नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और कब्रिस्तान के भूत पार्ट 2। क्रूक बॉन्ड ने कहा, आज ही रात को। मोटू बोला, रात को? लेकिन क्रूक बॉन्ड बोला, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। मोटू ने कहा, ठीक है भैया। और रात घिरते ही दोनों घर से निकलकर कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क पर चल पड़े। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, मैं मोटू पर रोब मारने के लिए दिलेरी तो दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं वास्तव में ही कोई भूत किसी कब्र को फाड़ कर निकल आया तो? हाय, मैंने पिताजी का कहना मानकर हवलदार की ही नौकरी क्यों न कर ली। हे भगवान, मुझे बचा लेना। तुम तो जानते ही हो कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हूँ। अब यह निकट्टू भी मेरे साथ में है। वापस लौटने को कहा तो यह मुझे डरपोक कहेगा। मेरी सारी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अचानक मोटू ने कहा, बॉन्ड भैया। क्रूक बॉन्ड बोला, कौन? मोटू बोला, यह मैं हूँ भैया, मोटू। लेकिन तुम उछल क्यों पड़े? लगता है तुम्हें डर लग रहा है। क्रूक बॉन्ड बोला, नहीं तो। दरअसल एक जासूस की जान को 100 तरह से खतरे होते हैं, इसलिए उसे हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। यही कारण है कि जैसे ही तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा मैं उछल पड़ा। सोचा कहीं गोबर सिंह ने कंधे पर बंदूक तो नहीं रख दी। अगर वास्तव में ऐसा ही होता तो मेरे उछलते ही वह घबरा जाता और तब मैं आसानी से उसे गिरफ्तार कर लेता। मोटू बोला, लेकिन गोबर सिंह आपके कंधे पर बंदूक क्यों रखता? पीठ पर भी तो रख सकता था। क्रूक बॉन्ड ने कहा, नहीं, पीठ पर ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां कोई बंदूक को टिका पाए। और अब बातें बंद करो, क्योंकि कब्रिस्तान करीब आ गया है। कहीं ऐसा न हो हमारी आवाज़ें सुनकर गोबर सिंह यहाँ से भाग निकले। मोटू ने कहा, ओह, याद आया, यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें पुकारा था। मैं कहना चाहता था कि यदि हम भीतर मुख्य द्वार से घुसे तो गोबर सिंह चौकन्ना हो जाएगा। क्रूक बॉन्ड बोला, वह चौकन्ना नहीं हो पाएगा। हम पिछवाड़े से दीवार फांद कर भीतर घुसेंगे। मोटू ने कहा, हाँ, यह ठीक रहेगा। दोनों घूमकर कब्रिस्तान के पिछवाड़े पहुंचे। क्रूक बॉन्ड ने कहा, मैं घोड़ा बनता हूँ, तुम जल्दी से इस दीवार पर चढ़कर दूसरी ओर कूद जाओ, फिर मैं भी अंदर आ जाऊँगा। मोटू बोला, लेकिन दूसरी ओर अगर भूत छिपा खड़ा हुआ तो? क्रूक बॉन्ड ने कहा, जब गोबर सिंह और उसके साथियों को उसने कुछ नहीं कहा तो फिर तुम्हें क्या कहेगा? चलो जल्दी करो। मोटू बोला, हाँ, यह बात भी ठीक है। क्रूक बॉन्ड मुर्गा बन गया और मोटू उसकी पीठ पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गया। मोटू के भीतर जाने के बाद क्रूक बॉन्ड ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दीवार पर चढ़कर भीतर कूद गया। मोटू सोचने लगा, हनुमान नाम जो गावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। क्रूक बॉन्ड बोला, अब तुम हर क्षण चौकस रहना। डाकू गोबर सिंह कभी भी हम पर हमला कर सकता है। मोटू ने कहा, मैं तैयार हूँ। वह सोचने लगा, उफ, कितना भयानक दृश्य है। अगर कोई मुर्दा उठ खड़ा हुआ तो? लगता है आज बॉन्ड भैया मेरी बलि चढ़ाकर ही छोड़ेंगे। मगर अभी वह कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि तभी एक आवाज़ आई, हु। मोटू ने कहा, आई, बॉन्ड भैया, भूत। क्रूक बॉन्ड बोला, बाप रे। उस भयानक आवाज़ को सुनकर मोटू के साथ साथ क्रूक बॉन्ड के भी पसीने छूट पड़े। लेकिन भला अपना डर प्रदर्शित कर वह मोटू के सामने कैसे झुकता? वह तुरंत मोटू को अपने से अलग करता हुआ कुछ साहस जुटाकर बोला, अबे मोटू के बच्चे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यह ज़रूर गोबर सिंह हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भी उसे गिरफ्तार किए बिना नहीं जाएंगे। मोटू ने कहा, नहीं बॉन्ड भैया, यह आवाज़ ज़रूर किसी भूत की ही थी। मेरी मानो बॉन्ड भैया, तो यहाँ से तुरंत भाग लो। क्रूक बॉन्ड ने कहा, मैं किसी भूत से नहीं डरता। आने दो उस साले को सामने, देख लूँगा। समझता क्या है वह अपने आप को? आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। लेकिन तभी भूत वहाँ सामने प्रकट हो गया और बोला, हु, हा, ही। दोनों डर के मारे चिल्लाए, आई, भूत को सामने देखते ही मोटू तो डर के मारे उसी समय बेहोश हो गया, जबकि क्रूक बॉन्ड की डर के मारे घिग्गी बन चुकी थी और वह अपने स्थान पर खड़ा किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। भूत बोला, मरने के लिए तैयार हो जा बेवकूफ़। क्रूक बॉन्ड बोला, नहीं भूत भाई, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा है? मैं तो डाकू गोबर सिंह की तलाश में यहाँ आया था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ तुम रहते हो। मैं तुम कहते हो तो मैं अभी चला जाता हूँ। भूत ने कहा, यहाँ आने के बाद कोई भी जीवित बचकर नहीं जाता। क्रूक बॉन्ड बोला, नहीं। क्रूक बॉन्ड को कुछ न सूझा तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर भूत पर दे मारा। भूत ने कहा, आह। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, मोटू को उठाकर भाग लूं, इसी में भलाई है। और मोटू को उठाकर वह अपनी पूरी शक्ति से एक और को भाग लिया। भूत बोला, अबे गधे की दुम, भागता कहाँ है? मैं तेरी हड्डी बस्ते चबा जाऊंगा।
लेकिन भय ने क्रुकबॉन्ड के पैरों में जैसे पंख लगा दिए थे। पलक झपकते ही वह कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। भूत बोला, भाग गया डरपोक कहीं का। कब्रिस्तान से बाहर निकलने के बाद भी वह रुका नहीं, बल्कि द्रुत गति से नाक की सीध में भागता ही चला गया। कुछ देर बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कंकाल को अपने पीछे न आते देखकर चैन की सांस ली। क्रुकबॉन्ड सोचने लगा, उफ, बड़ा ही भयानक भूत था, आज तो बाल बाल बच गए। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा। थोड़ी देर बाद क्रुकबॉन्ड ने सोचा, अब इस मोटू को किसी तरह होश में लाना चाहिए। कमबख्त को उठाकर भागते भागते मेरी कमर का कमरा और टांगों का तांगा बन गया। तभी एक विचार ने उसे चेताया। क्रुकबॉन्ड ने सोचा, अरे मूर्ख, ठहर जा। इसे होश में लाने के बाद उस भूत के बारे में इससे क्या कहेगा? अब निकलेगा तुम्हारी सारी हेकड़ी का जनाजा। बड़े दुनिया के सबसे बड़े जासूस बने फिरते थे। ओह, अब क्या करूं? पिताजी को अगर यह किस्सा पता चल गया तो वह अवश्य ही मुझे हवलदार बना देंगे। अब कोई ऐसी तरकीब लड़ानी होगी जिससे कि मोटू का दिमाग फिर जाए और यह मेरे दिमाग और बहादुरी का सिक्का मान जाए। तभी क्रुकबॉन्ड ने सोचा, आहा, आया एक आइडिया दिमाग में। मन ही मन इस तरकीब पर खुश होते हुए वह मोटू को होश में लाने लगा। वह बोला, अबे मोटू, अबे ओ मोटू के बच्चे, जल्दी से होश में आ। कुछ ही देर में मोटू की बेहोशी टूटी। वह बोला, वह भूत कहाँ गया? क्रुकबॉन्ड ने कहा, घबराओ नहीं मोटू, मैंने उसे मार भगाया है। मोटू बोला, क्या कहा? तुमने उसे मार भगाया है? क्रुकबॉन्ड बोला, अरे मैं तो उसे जान से ही मार डालता, किंतु तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। मोटू बोला, मैंने क्या किया बॉन्ड भैया? क्रुकबॉन्ड ने कहा, अरे यह पूछो क्या नहीं किया। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बिल्कुल भी मत डरना। लेकिन तुम तो उस हड्डियों के ढांचे को देखते ही इस दुनिया से कूच करने की तैयारी करने लग गए थे। अब भला मैं अकेला कितनों को संभालता? मोटू ने कहा, क्या कुछ और भूत भी वहां आ पहुंचे थे? क्रुकबॉन्ड बोला, हाँ, तुम्हारे गिरते ही 3 और भूत वहां आ पहुंचे थे। वह तो शुक्र था कि तब तक मैं पहले वाले भूत पर काबू पा चुका था। जैसे ही वे तीनों मेरी ओर लपके, मैंने पहले वाले भूत को उठाकर उन पर दे मारा। मेरी ताकत देखकर वे तीनों तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो गए। अगर तुम बेहोश न हुए होते तो कसम से आज उन सबका चूरमा पीस डालता और सुबह तुम्हारे साथ उनका नाश्ता करता। मोटू ने कहा, अब मुझे क्या पता था कि 3 और आ जाएंगे। अगर पता होता तो मैं कभी बेहोश नहीं होता। क्रुकबॉन्ड ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर तू 30 मार खां की औलाद जो है। खैर, अब सुबह होने वाली है। ध्यान रहे, घर पर किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारे डरपोक होने की बात सबको पता चल जाएगी और इससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंचेगी। मोटू ने कहा, चिंता मत करो भैया, इस बात की किसी को कानो कान भी भनक नहीं होने पाएगी। क्रुकबॉन्ड के माता पिता उन दोनों के घर से रात भर नाराज रहने के कारण चिंता के मारे सो नहीं पाए थे। अतः जैसे ही क्रुकबॉन्ड और मोटू घर लौटे, गुलाबवती ने कहा, मेरे लाल, तू आ गया? धमाका सिंह बोला, अरे कमबख्त, यह कोई घर आने का वक्त है? कहाँ गया था? जल्दी बता, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। क्रुकबॉन्ड ने कहा, देखा मम्मी, ये फिर मुझे अपनी बनावटी आंखें दिखा रहे हैं। इन्हीं के डर के मारे तो हम घर नहीं आ रहे थे। धमाका सिंह ने कहा, क्या कहा? गुलाबवती बोली, अजी कहा क्या? आप अपनी भयानक आंखें बंद कीजिए। कहीं मेरा बेटा फिर चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? धमाका सिंह ने कहा, तुम चुप रहो अनोखे की माँ, तुम्हारे ही लाड प्यार ने इस उल्लू की आदतें बिगाड़ रखी हैं। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं आज इस बात का फैसला करके ही रहूँगा कि आखिर यह चाहता क्या है। क्रुकबॉन्ड ने कहा, देखो मम्मी, अब यह आप पर भी रौब जमा रहे हैं। गुलाबवती बोली, तू चिंता मत कर बेटे, इनकी ये गीदड़ भपकी मैं 20 साल से सुनती आ रही हूँ, लेकिन आज मैं भी इनसे फैसला करके रहूँगी। धमाका सिंह बोला, क्या कहा? हवलदार धमाका सिंह का इतना बड़ा अपमान? अरे मूर्ख स्त्री, लगाम दे अपनी जुबान को, वरना। गुलाबवती ने कहा, वरना क्या जी? क्या आप मेरी जुबान खींच लेंगे? धमाका सिंह बोला, यदि जरूरत हुई तो ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। गुलाबवती बोली, क्या? पति पत्नी के बीच झगड़ा यकायक तूफान की सी तेजी से बढ़ गया। गुलाबवती ने कहा, तुम मेरी जुबान खींचोगे? धमाका सिंह बोला, हाँ हाँ खींचूंगा। मैं बड़े बड़ों की जुबानें खींचकर उनकी बोलती हमेशा हमेशा के लिए बंद कर चुका हूँ। क्रुकबॉन्ड बोला, चल बेटा मोटू, खिसक चले अपने कमरे में, मौका अच्छा है। और वे दोनों चुपचाप वहां से खिसक कर अपने कमरे में पहुंच गए। फिर मोटू तो बिस्तर पर पड़ते ही खर्राटे भरने लगा, लेकिन क्रुकबॉन्ड की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसकी आंखों के सामने अब कब्रिस्तान का भूत नाच रहा था और वह सोच रहा था, क्या सचमुच ही भूत प्रेत होते हैं?
मैंने तो सुना था कि भूत प्रेतों का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह सब मन का वहम होता है। लेकिन फिर वह भूत, क्यों न एक बार दिन के समय वहां जाकर देखा जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। यदि वहां वास्तव में भूत प्रेत हुए तो वे दिन के समय आक्रमण नहीं करेंगे। लोगों का यही कहना है कि भूत प्रेत दिन को नहीं निकलते। और फिर सोचते सोचते क्रूकबॉन्ड की कब आंख लग गई उसका उसे पता ही नहीं चला। अब मोटू के साथ साथ उसकी भी खर्राटे कमरे में गूंजने लगे थे। उधर क्रूकबॉन्ड के माँ बाप आपस में झगड़ते झगड़ते बुरी तरह हाँफ रहे थे। अचानक उनका ध्यान क्रूकबॉन्ड और मोटू की ओर गया और उन्हें वहां न पाकर उनके मुंह इस तरह बंद हो गए मानो तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी को अचानक ही ब्रेक लगा दिया गया हो। धमाका सिंह बोला, वे दोनों कमबख्त कहाँ गए? गुलाबवती ने कहा, जरूर तुम्हारे डर से फिर घर से भाग गए होंगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।